हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 26th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इस टॉपिक के टॉप 147 क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ इस सीरीज के बारे में। मैंने अभी एक टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, लूसेंट की सब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे जो लूसेंट की बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। देखो, लूसेंट की जो जीके की बुक है वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जीके के लिए बहुत बढ़िया बुक मानी जाती है। लेकिन होता क्या है, यूट्यूब पे हमें प्रॉपरली क्वेश्चंस मिल नहीं पाते रिवीजन के लिए। हमें कुछ मेन टॉपिक के तो मिल जाते हैं, लेकिन सारे टॉपिक के नहीं मिल पाते। सारे टॉपिक के मिल जाते हैं तो 10-10 15-15 क्वेश्चंस ही मिलते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं मिलते जिससे हमारी प्रॉपरली तैयारी हो पाए। सो मैंने अभी ये सीरीज स्टार्ट करी जिसके 25 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, 26वां टॉपिक आज करवाऊंगी। इसके अंदर मैं आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। सीरीज का टाइमिंग है 6 PM, 1 से 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर एक वीडियो के साथ 90% स्कोर करने का आपका चैलेंज रहेगा। देखो, आप चाहे 2 दिन से तैयारी कर रहे हो, 10 दिन से तैयारी कर रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके ये टॉपिक हो चुके हैं तो आप ट्राई करिए कि आप 80%, 70%, 60% या 90% इससे ऊपर के आप स्कोर करके दिखाएं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है, आपको कितना याद है, आप कितना पढ़ चुके हैं। वरना होता ही है कि हम पढ़ लेते हैं सारे टॉपिक, लास्ट में याद रहते हैं 4-5 या फिर 10-15 टॉपिक ही याद रहते हैं, बाकी क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, टॉपिक भी घूमते रहते हैं, हमें याद नहीं रहता, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आप स्टैटिक बुक से पढ़ लीजिए और यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, अपना स्कोर इम्प्रूव करिए। और आपका स्कोर जो भी रहता है वो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है उसका रिव्यू आप एक कमेंट जरूर करें, नीचे आप अपना रिव्यू दे दें आपको कैसी लग रही है ये सीरीज, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। 25 टॉपिक कर चुके हैं, 26वां टॉपिक है जैसा कि मैंने बताया। और जो प्राचीन इतिहास है वो उसका आज आखिरी टॉपिक है, ठीक है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। 26 टॉपिक ही है प्राचीन इतिहास के अंदर। कल से हम क्या करेंगे, मध्यकालीन जो इतिहास है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो कल से मध्यकालीन हिस्ट्री शुरू है। अभी हम बात कर लेते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों के अंदर टोटल 10 राजवंश आते हैं। कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार वंश, गहडवाल या फिर राठौड़ राजवंश कह सकते हैं, चाहमाहा या चौहान वंश, परमार वंश, तोमर वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक, कलचुरी चेदी राजवंश, सिसोदिया वंश, गुहिल वंश। ये टोटल 10 जो राजवंश हैं वो राजपूत राजवंश टॉपिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इनके हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टोटल 147 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का फर्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये समय क्या माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजपूत काल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, कौन कौन से कुल? गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी और चौहान, इनका जन्म हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो में ये उल्लेख मिलता है कि ये जो चारों राजपूत कुल हैं, ठीक है, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? राइट आंसर ऑप्शन बी अलम सूदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? राइट आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मण के वंशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है और कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है, यह उक्ति किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन डी अल बरूनी की ये उक्ति है। उनकी उक्ति है कि हिंदुओं का यह दृढ़ विश्वास है कि उनके देश जैसा श्रेष्ठ कोई देश नहीं है, उनके राजा के समान कोई राजा नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम था उज्जैनी शाखा का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रबरदाई ने, और यही पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी लगभग 36 शाखाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? राइट आंसर ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक बाधक का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर जाति का वर्णन सबसे पहले किस अभिलेख में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी एहोल अभिलेख में, और ये जो एहोल अभिलेख है ये किसका है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ये लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अहम मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? राइट आंसर ऑप्शन डी मिहिर भोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन बी महीपाल प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी लेखों की रचना किसने की थी? राजशेखर ने। कौन कौन से देख लेते हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण और बाल महाभारत, इन सभी ग्रंथों की रचना किसने की थी? राजशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है वत्सराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर बंग और गोड पर किसने अधिकार कर लिया था? राइट आंसर ऑप्शन है वत्सराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट द्वितीय को निम्न में से किसने पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की? राइट आंसर ऑप्शन है मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसेन या ओसिया का मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है वत्सराज ने बनवाया था, और ये कहां पर है? जोधपुर बीकानेर मार्ग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की? राइट आंसर ऑप्शन है वत्सराज के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री व्हेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी किसे बताया था? राइट आंसर ऑप्शन डी पीलामोलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने ग्रंथ विद्वशाल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि कहा है?
राइट आंसर ऑप्शन ए, राजशेखर ने अपने ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर ने अपने ग्रंथ विद्विशाल भंजिका में किस गुर्जर प्रतिहार नरेश को रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि कहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महिपाल प्रथम। दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, एक में है रघुवंश रघुकुल चूड़ामणि और एक में रघुवंश मुकुटमणि मुक्तामणि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ले ली थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, नागभट्ट द्वितीय ने। और प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष के रूप में उल्लेख किया गया है, ये चीज आपको नोट करनी, एक पॉइंट रह गया इन क्वेश्चन से अलग। ठीक है, इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं गहडवाल राजवंश की। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गहडवाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहडवाल वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहडवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, गोविंद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहडवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, जयचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद्र और गौरी के मध्य 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ जिसमें गौरी ने जयचंद्र को मार डाला? राइट आंसर ऑप्शन है, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गहडवाल वंश की जानकारी का ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे गहडवाल वंश की जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत हैं। कौन कौन से? सबसे पहले गोविंद चंद्र का देवरिया अभिलेख, सेकंड है सहेत महेत श्रावस्ती लेख, थर्ड है जेतृ विहार का लेख, फोर्थ है कुमार देवी का सारनाथ लेख, फिफ्थ है चंद्रदेव का काशी लेख। इन सभी लेखों से गहडवाल वंश की जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गहडवाल वंश की जानकारी का साहित्यिक स्रोत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे स्रोत हैं गहडवाल वंश की जानकारी के साहित्यिक स्रोत। सबसे फर्स्ट है मेरुतुंग का चिंतामणि ग्रंथ, सेकंड है लक्ष्मीधर का कृतकल्पतरु, थर्ड है हसन निजाम का लेख और फोर्थ है पृथ्वीराज रासो। इन सभी साहित्यिक स्रोतों से हमें गहडवाल वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गहडवाल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद चंद्र को लेखों में क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विविध विद्या विचार वाचस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख के अनुसार गहडवाल वंशीय शासक अशोक को अपना आदर्श मानते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में गोविंद चंद्र के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, लक्ष्मीधर की रचना कृतकल्पतरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, पृथ्वीराज तृतीय ने। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ हमारा गहडवाल या राठौड़ राजवंश खत्म होता है। एक चीज और बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई, गहडवाल वंश को राठौड़ राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा चहमान या चौहान वंश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है, अहिछत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव के राजकवि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है, सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, सोमदेव ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा निर्मित एक विद्यालय था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध का निर्णय क्या रहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1192 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध का निर्णय क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नामक नाटक के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, हरिकेली नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजयराज द्वितीय ने 1113 ईस्वी में किस नगर की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अजमेर नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वासुदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शिलालेख चौहान वंश की जानकारी देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हर्षनाथ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बिजोलिया में है बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्णोराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने कवि बांधव की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस चौहान शासक ने बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वीराज तृतीय ने। और इसी के साथ हमारा जो थर्ड जो राजवंश है, चाहमान या चौहान वंश, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे परमार वंश के क्वेश्चंस की। परमार वंश का फर्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, उपेंद्र राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, धारा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा भोज ने। और यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो परमार शासक राजा भोज है तो वो भोज है, ठीक है। और उसी तरीके से हमने बात करी थी गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज थे। तो जो भोज इनके पीछे लगा हुआ, इसको ये देख के ये नहीं समझना है कि एक वंश के हैं, नहीं, ये परमार वंश के हैं। और जो मिहिर भोज है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। देख लेते कौन कौन सी। सबसे फर्स्ट है सम्रांगण सूत्रधार, सेकंड है सरस्वती कंठाभारण, थर्ड है योग सूत्रवर्ती, फोर्थ है आयुर्वेद सर्वस्व। इन सारी पुस्तक के रचयिता कौन है? भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए,
यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? राइट आंसर ऑप्शन ए राजा भोज या फिर भोज परमार कह सकते हैं। इनके संबंध में ये उक्ति की उनकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह चीनी यात्री कौन था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्दिय चरित के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी मेरुतुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रूपक के रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज के शासनकाल में विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन सी धारा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन है तोमर वंश। और इसी के साथ परमार वंश के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे तोमर वंश के क्वेश्चंस। तोमर वंश का फर्स्ट क्वेश्चन है, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है अनंगपाल प्रथम ने 736 ईस्वी में। और तोमर वंश पांडुपुत्र अर्जुन के वंशज हैं। अनंगपाल प्रथम ने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर वंश के किस शासक के समय में गजनवी का आक्रमण हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी जयपाल देव तोमर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारदेव तोमर ने तुर्कों के कब्जे से किस किले को मुक्त कराया? राइट आंसर ऑप्शन ए कांगड़ा किला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी अनंगपाल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली के स्तंभ लेख पर किस तोमर शासक के नाम का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन डी अनंगपाल द्वितीय के नाम का उल्लेख हमें मिलता है। और एक और चीज, तोमर वंश ल्यूसेंट की बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। सो इसके कुछ एक क्वेश्चंस ही मैंने रखे हैं जो मेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिल्लिकापुरी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी अनंगपाल द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कोट का निर्माण किस तोमर शासक के समय में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली या दिल्लिका का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी उदयपुर के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है तेजपाल द्वितीय। और इसी के साथ हमारा तोमर वंश भी खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चंदेल वंश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है नन्नुक। और इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी परमर्दी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए जेजाक भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी कालिंजर, जिसको महोबा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश के किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार विंध्य तक किया? राइट आंसर ऑप्शन डी वाकपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध चंद्रोदय निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन डी कृष्ण मिश्र की। और जो कृष्ण मिश्र थे वो चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राज्यसभा में रहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला तथा उदल किसके राजदरबार से संबंधित सेनानायक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, परमर्दी देव के राजदरबार से संबंधित सेनानायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। देख लेते हैं, सूची 1 में है जो शासक और सूची 2 में राजधानियां। सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहार, इसकी राजधानी थी कन्नौज। सेकंड है चंदेल, इनकी राजधानी थी खजुराहो। थर्ड है परमार, इनकी राजधानी थी धारानगरी। और फोर्थ है चालुक्य सोलंकी, इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। तो इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंदेल राजपूतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, धंगदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा धंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 1999 ईस्वी में किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा धंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, कीर्ति वर्मन ने। इसी के साथ चंदेल वंश के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासकों के बारे में। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मूलराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनहिलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर ऑप्शन डी, शैव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम प्रथम के शासनकाल में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय भीम प्रथम का शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, सोलंकी वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोलंकी वंश की जानकारी का ऐतिहासिक स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है, कुमारपाल का वाडनगर एवं चित्तौड़ लेख। सेकंड है जयसिंह सिद्धराज का उज्जैन एवं उदयपुर लेख। इन दोनों से ही सोलंकी वंश की जानकारी होती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोलंकी वंश की जानकारी का साहित्यिक स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन से? सबसे पहले मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। सेकंड है सोमेश्वर की रचना कीर्ति कौमुदी। थर्ड है हेमचंद्र सूरी का कुमारपाल चरित। और जैसे मैंने उपर्युक्त सभी में ऑप्शंस दिए हैं, ये इसलिए दिए कि सारे एक साथ कवर हो जाएं, वरना एग्जाम में अलग अलग करके ही पूछेंगे कि आपको 3 ऑप्शंस अलग दे दिए और चौथे में दे दिया मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर 2 ऑप्शन दे दिए, ए और सी, थर्ड ऑप्शन दे दिया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एग्जैक्टली यही ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भीम प्रथम के सामंत बिमल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णावती नामक नगर बसाकर वहां कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण झील किसने बनवाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्ण प्रथम ने कर्णावती नामक नगर बसाया और वहां पर कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण झील की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके राज दरबार में था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जयसिंह सिद्धराज के राज दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटन में सहस्त्रीलिंग नामक कृत्रिम झील का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जयसिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का कौन सा शासक जैन धर्म के अंतिम राज के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी, कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1195 ईस्वी में भीम द्वितीय ने किसके साथ युद्ध किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जयसिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेल वंश का कौन सा शासक गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्ण द्वितीय। और इसी के साथ जो हमारा सोलंकी वंश है या फिर गुजरात का चालुक्य शासक कह सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का फर्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, कोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है, त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रैकुटक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गांगेय देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, गांगेय देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्णदेव। इसी के साथ जो हमारा कलचुरी चेदी राजवंश है वो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिसोदिया वंश की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश के शासक किस क्षेत्र पर शासन करते थे? राइट आंसर ऑप्शन है, मेवाड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध 1818 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1818 में खतौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रावल बप्पा। और जो बप्पा रावल या फिर रावल बप्पा थे, उनका वास्तविक नाम काल भोज था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रावल बप्पा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख रावल बप्पा के समय कर व्यवस्था की जानकारी देता है? राइट आंसर ऑप्शन है, सारणेश्वर प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि रावल बप्पा के समय में किस तरीके की कर व्यवस्था पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का अंतिम राजा जिसने रावल की उपाधि धारण की थी कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, रावल राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रावल राणा रतन सिंह। इसी के साथ हमारा जो सिसोदिया वंश है वो कंप्लीट होता है। अब हम गुहिल वंश के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट राजवंश है राजपूत राजवंशों का। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा गुहिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश के बारे में जानकारी का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सामोली अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश की रियासतें कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी। कौन कौन सी थी? मेवाड़, प्रतापगढ़, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, भिंडवाड़ा, ये सारी की सारी रियासतें गुहिल वंश की थी। सो इसी के साथ हमारा जो 26वां टॉपिक है और प्राचीन इतिहास है वो कंप्लीट होता है। 26 टॉपिक भी कंप्लीट हो गए और प्राचीन इतिहास भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपने कोई भी टॉपिक मिस कर दिया है, कोई भी वीडियो नहीं देखी है बीच में, उसको भी आप कंप्लीट करें, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें हर एक वीडियो के, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? 147 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, वो कैसे लगे उसका रिव्यू आप कमेंट में दे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सीरीज का टाइमिंग 6 PM है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, साथ में क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, ओसेन या ओसिया मंदिर किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली या दिल्लिका का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में किया गया? आपके ऑप्शन है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, उदयपुर की शिलालेख, मेहरौली शिलालेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। और कल मिलते हैं 6 PM मध्यकालीन इतिहास के साथ, 27th टॉपिक के साथ। सो चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।